सबसे पहले आप इजराइल के डिप्लोमेट का देखिए कि उन्होंने ट्वीट करी है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान एक शीशे के घर में रहता है और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को सबक सिखाने की बात करता है। तो ये इजराइल का डिप्लोमेट है जिसका नाम एलन यूस्पिस है जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। तो देखिए कि अब इजराइल के निशाने पर दो मुल्क आए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। उसकी वजह यह है कि इस बार जो गजा की लड़ाई हुई है यानी इजराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जंग हुई है उसमें जो भी जीता हो, लेकिन इजराइल ने यह कहा है कि इस बार उनको सबसे ज्यादा गुस्सा जो है वो ना ईरान पर है, ना सऊदी अरेबिया पर है, ना यूएई पर है, बल्कि सबसे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान और चाइना के ऊपर है, क्योंकि चाइना के साथ उन्होंने बड़ा ज्यादा खिलवाड़ करना इजरायलियों ने शुरू कर दिया है। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि इजराइल ने चाइना के खिलाफ क्या क्या स्टेप लिए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या स्टेप लिए हैं, और इन तमाम तर कहानी में भारत इजराइल का बड़ा कारगर दोस्त साबित हो रहा है। ये भारत जो है इजराइल को मुल्क के अंदर बुलाकर पाकिस्तान को और चाइना दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो खबर को जानने से पहले हम छोटी सी गुजारिश उन लोगों से करते हैं कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं पाकिस्तान और चाइना की। इस दफा दोनों ममालिक ने मिलकर बहुत बड़े तरीके से इजराइल को कोसा है, यहां तक कि चाइना यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन लाया था जिसमें यह कहा था कि इजराइल जो फलस्तीनियों के खिलाफ कर रहा है ये बिल्कुल अनलॉफुल है, वायलेशन है और वार क्राइम कमिट कर रहा है। उसके बाद इजराइल ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को 3 हिरोन ड्रोन सप्लाई कर दिए। देखिए कि ये ड्रोन जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी तैनात होंगे और चाइना के बॉर्डर के ऊपर भी सर्विलेंस करेंगे। मजे की बात यह है कि जब पाकिस्तान और चाइना ने बड़े हाई लेवल के ऊपर जाकर इजराइल को कोसा था, इजराइल की मजाकमत की थी, तो उसके बाद चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी। तकरीबन $2 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था जो इजराइल के अंदर चाइना चला रहा था। उन्होंने फिलफौर इजराइल वालों ने चाइना की इस इन्वेस्टमेंट को रोक दिया है। इतलात तो ये है कि चाइना का सफीर भी इजराइल मुल्क बदर करने की सोच रहा है। तो ये तो चाइना के खिलाफ कर रहा है। अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या कर रहा है, तो देखिए कि इजराइल की जो लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका को कहकर, फ्रांस को कहकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश कर रहा है और इजराइल यह भी कर रहा है कि जितने भी लोग या टेररिस्ट हैं उनको दोबारा पाकिस्तान के अंदर एक्टिवेट कर रहा है। देखिए कि आप समझते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर इजराइल का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। तो देखिए, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है कि लॉबी और उनकी पॉलिसीज किस तरह मुल्क के अंदर काम करती हैं। देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं जो चाइना के सीपैक प्रोजेक्ट को तबाह करने की सोच रहे हैं, गवादर को तबाह करने की सोच रहे हैं, इसके अलावा बलोचिस्तान का अमन ओमान तबाह करने की सोच रहे हैं। तो इजराइल पैसे भारत को देगा, भारत अपने एजेंट पाकिस्तान के अंदर एक्टिवेट करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इजराइल के निशाने पर दो मुल्क आ गए हैं। तुर्की को भी सरपास पाकिस्तान ने कर लिया है, ईरान को, सऊदी अरेबिया को, और बहुत सारे अरब ममालिक हैं जो पहले इजराइल की खिलाफ बातें करते थे आज इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए कि यूएई हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ममालिक अरब के हैं जो बीचों बीच इजराइल की मदद करते हैं। इतलात तो ये भी है कि कुवैत और दीगर ममालिक भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की बातें कर रहे हैं। तो इसी बीच अब बड़ा निशाना इजराइल ने साधा है और इजराइल ने पाकिस्तान को टारगेट किया है और चाइना को टारगेट किया है। ये वक्त आने के साथ साथ ये जो पाकिस्तान ने फ्रंट खोला था इसके रिपरकशंस पाकिस्तान के ऊपर जरूर आएंगे, जिसके लिए पाकिस्तान और चाइना दोनों को मिलकर काम करना होगा।